यीशु को फिर से जीवित देखकर भयभीत शिष्यों को कैसा लगा? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मरियम मगदलिनी से मिला और यीशु के कहने पर मरियम ने जाकर शिष्यों को यीशु का संदेश पहुंचाया। मैं सोचता हूं कि शिष्यों के मन में क्या चल रहा होगा। वे सोच रहे होंगे, क्या मरियम सच में जीवित हुए यीशु से मिली है या अपनी भावनाओं में उसे कोई भ्रम हुआ है, हेल्यूसिनेशन? या अगर यीशु सच में जीवित हो उठा है तो हम उससे कैसे और कहाँ मिल सकेंगे? क्या वो हमसे मिलेगा? क्या अब यीशु सदा के लिए हमारे साथ रहकर इज़राइल का राजा बनेगा? क्या वो हमें रोमी प्रशासन से मुक्ति दिलाएगा? इत्यादि ऐसे कई सवाल उनके मन में उठ रहे होंगे। जाहिर है शिष्यों के मन में तो बहुत उथल पुथल चल रही होगी। मरियम की गवाही के बाद तो उनकी उलझन और बढ़ गई होगी कि अब क्या क्या होगा। यूहन्ना 20:19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था यानी संडे, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। जब महायाजकों ने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था तो शिष्य भी लगभग पकड़े ही जाते अगर वे अंधेरे में भागकर अपनी जान न बचाते तो। शिष्यों का यीशु को छोड़कर भाग जाना उनके अंदर के भय को दर्शाता है कि वे अपने प्राणों को लेकर कितने भयभीत हो गए थे। उन्हें डर था कि देर सवेर यहूदी धर्मगुरु यीशु के बाद उन्हें भी पकड़कर मार डालेंगे। अब इतने लंबे समय से वे यीशु के साथ थे, यीशु के वचन सुनते थे, आनंदित रहते थे। यीशु का सामर्थ्य देखा उन्होंने कि यीशु ने समुद्र में तूफान को रोका, यीशु ने मुर्दों को जीवित किया। ये सब कुछ उन्होंने देखा और उन्हें पता था कि यीशु का जो सामर्थ्य है वो प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। इट वॉज सुपर नेचुरल। तो काफ़ी हद तक वो विश्वास करते थे यीशु पर। लेकिन जब बात आई अपने प्राणों की, जीवन की, तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा गया। हमारे साथ भी होता है ऐसा कि हम वचन पढ़ते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, अच्छा लगता है हमें सब कुछ, पूर्ण रूप से हम मानते हैं कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है। लेकिन कभी कभी जब अपने प्राणों से संबंधित कोई बात आ जाती है जहाँ हमारी जान को खतरा हो, तो हम कहीं ना कहीं यीशु के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये कमज़ोरी हम में भी है जैसे शिष्यों में थी उस समय। फिर धीरे धीरे हमें अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए। अब यही कारण था कि यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य गुप्त रूप से छिप छिप कर रात को मिलते थे। उन्हें डर था और वे हमेशा अपने दरवाजे अंदर से लॉक कर लेते थे। हम जानते हैं कि यही भयभीत शिष्य 7 हफ्तों के बाद जब पिन्तेकुस्त का दिन आया और पवित्र आत्मा उतरा, तो ये शिष्य इतने साहसी हो गए थे कि ये खुलकर यीशु का प्रचार करने लगे और इन्हें अपने प्राणों का भी कोई भय नहीं था उस समय। लेकिन यहाँ तो इस समय वे डरे हुए थे, दरवाजे बंद थे, फिर भी यीशु आकर उनके बीच खड़ा हो गया। इससे हमें पुनरुत्थान वाले शरीर के बारे में कुछ बातें समझ आती है। वो थोड़ा अलग शरीर होगा। अब यीशु की देह कोई आत्मा नहीं थी, वास्तविक देह थी, मतलब उसे छूकर महसूस किया जा सकता था। फर्क सिर्फ इतना था कि यीशु के शरीर में अब कुछ सुपर नेचुरल क्वालिटीज़, कुछ अप्राकृतिक गुण आ गए थे और वो दीवार के बीच में से जो बंद कमरा था उसमें से होकर भी आ गया। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindibiblesstudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesstudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।